एक सर्कल के पास कितनी साइड्स होती हैं? सुनने में काफी सिंपल क्वेश्चन लग रहा है, नहीं? लेकिन इसी क्वेश्चन ने लोगों को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि 0 एंड कुछ लोगों का कहना है कि इनफाइनाइट। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका आंसर। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कि एक सर्कल के पास कितनी साइड्स होती हैं। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। नंबर ऑफ साइड्स हम 0 कैसे बोल रहे हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। नंबर ऑफ साइड्स 0 का मतलब क्या है? सबसे पहले साइड्स का मतलब समझो। साइड्स होता है कि जो अपना शेप है वो कितने स्ट्रेट लाइन सेगमेंट से मिलकर बने हैं। सर्कल शेप को आप ऑब्जर्व करो। सर्कल शेप में आपको कितने साइड्स दिख रहे हैं? परफेक्टली राउंड होता है शेप, एक भी साइड्स हमें नहीं दिखते, तो इसका साइड 0 है। ओके, तो ये रूल तो ऐसे हुआ। इनफाइनाइट, बहुत लोगों को इनफाइनाइट कैसे लग रहा है वो देखते हैं। पॉलीगॉन्स के केस में आप जितने नंबर ऑफ साइड्स को इंक्रीज करते हो उसका शेप और बढ़ता रहता है। आपने सबसे पहले एक ट्रायंगल लिया, ये एक सर्कल है। आपने एक ट्रायंगल लिया जिसमें 3 साइड्स हैं। तो आप देखो सर्कल का बहुत सारा एरिया है जो कि कवर नहीं हुआ, बट कुछ एरिया है जो कि कवर हुआ है। ठीक है, आपने नंबर ऑफ साइड्स बढ़ाया, आप पहुंचे स्क्वायर पे, तो आपने एक स्क्वायर ड्रॉ किया। अभी भी देखना सर्कल का एरिया काफी ज्यादा कवर हो चुका है एज कंपेयर टू इस ट्रायंगल के एरिया के, बट अभी भी काफी ज्यादा एरिया रह रहा है साइड कॉर्नर साइड्स पे, आप देख सकते हो। अब आपने पेंटागन लिया, हेक्सागन लिया, आप साइड्स को बढ़ाते चले जा रहे हो, बढ़ाते चले जा रहे हो। एग्जांपल के लिए मैं एक ऑक्टागन भी ले लेता हूँ। ऑक्टागन मींस जिसके पास 8 साइड्स हैं। ठीक है, अब इसके अराउंड में एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। यार ड्राइंग मेरी बहुत बेकार है, सो थोड़ा सा आप देख लेना। हाँ हाँ हाँ, काफी बेकार ड्राइंग बनी है बट काम चला हुआ है। ठीक है, ये मैंने ऑक्टागन शेप लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके सेंटर से सारे पॉइंट्स को जोड़ दे रहा हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि हमें सबसे सिंपल शेप मिल जाए जिसकी स्टडी करना आसान हो। तो हमें मिल चुका है ट्रायंगल। कितने ट्रायंगल्स मिले हमें? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ट्रायंगल्स हमें मिल चुके हैं और अपने पास है 8 नंबर ऑफ साइड। अगर हमें इसका एरिया निकालना है, देखो काफी सारा एरिया तो अभी भी रह रहा है, अभी भी छूट रहा है, तो उसका कोई इशू नहीं है कि हम लोग नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, एक जनरल स्टडी के लिए मैंने ये शेप लिया है। तो आप देखना, सबसे पहले एक ट्रायंगल की स्टडी करो। ये है अपने पास एक ट्रायंगल। ठीक है, सो अगर मैं इसका एरिया पूछूं तो आप क्या बोलोगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सबको पता है, हाफ बेस इंटू हाइट। मैं बेस को बी से लिख रहा हूँ, हाइट एच से लिख रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। आप देखना ये जो एंगल है थीटा, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और बेस को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। अगर हमारा एक्चुअल बेस बी है तो बेस का हाफ, इतना एरिया कितना होगा हमारे पास? b/2, बेस का हाफ। और ध्यान से देखना, ये जो हाइपोटेनियस वाली लाइन है वो है रेडियस ऑफ द सर्कल, क्योंकि हमारा ये पॉइंट तो सर्कल को टच कर रहा है ना, और यही वाला पॉइंट तो है ये हाइपोटेनियस, तो ये हुआ हमारा रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, मैंने ये आपको क्यों बताया? क्योंकि हमें चाहिए पॉलीगॉन का एरिया।
हमें चाहिए ये पॉलीगॉन का एरिया, ठीक है, कि ये सर्कल के एरिया को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑफ कोर्स कर रहेगा, आगे देखते हैं कैसे, ठीक है। तो अब देखना, मुझे एक ट्राइंगल का एरिया मिल चुका है, तो अगर मुझे ये पूरे पॉलीगॉन का एरिया चाहिए, तो ये जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल से मिलके बना है अगर मैं उससे मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास हेक्सागन का एरिया आ जाएगा। हेक्सागन 8 ट्राइंगल से मिलके बना है, तो मैं अगर 8 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दूं तो क्या मेरे पास ये हेक्सागन का एरिया आ गया? आ गया, बिल्कुल आ गया। लेकिन क्या हो अगर मैं नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ा दूं? जैसे ये तो सिर्फ 8 साइड्स है, मैं 9 कर दूं, 10 कर दूं, 11 कर दूं, 12 कर दूं, है ना, मैं n नंबर ऑफ टर्म्स तक ले जाऊं, तो n नंबर ऑफ टर्म्स तक ले जाने से क्या होगा, इसमें उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे। उतने ही ट्राइंगल्स बनने के लिए उनका एरिया कितना होगा? ऑफ कोर्स n इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एग्री करते हो ना? ये जनरल एक सॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ओके। इसी को मैं हाफ इंटू एन बी इंटू एच लिख सकता हूं। अब ध्यान से देखना, इसी ट्राइंगल के एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं n नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाऊंगा, ठीक है, अगर मैं n नंबर ऑफ साइड्स को बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, ये जो बेस है ये कम होगा, n नंबर ऑफ साइड्स कम हुआ तो ये जो एंगल है इन दोनों के बीच का वो बेसिकली कम होगा, और ये जो बेस है ये भी कम होगा, ये भी छोटा होगा, और ये जो रेडियस है और ये हाइट है ये दोनों कहीं ना कहीं इक्वल हो जाएगी। जैसे जैसे हमारा n जो है, n नंबर ऑफ साइड्स है, n जो है वो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, n जो है वो अप्रोच करेगा इंफिनिटी को, ये थीटा बहुत छोटा होगा, ये बहुत छोटा होगा, और नियरली कहीं ना कहीं ये जो हाइट है वो रेडियस के इक्वल होगा। ये जो हाइट है ये अप्रोच करेगा रेडियस को, ओके, इस पे नहीं, इस पे लिखते हैं। ये जो हाइट है ये अप्रोच करेगा रेडियस को, और ये एन बी क्या है? एन बी ध्यान से देखना, एन है नंबर ऑफ साइड्स, बी है बेस। नंबर ऑफ साइड्स एंड बेस, नंबर ऑफ साइड्स एंड बेस ये कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के इक्वल होगा। कैसे? एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, बेस जीरो को अप्रोच कर, बेस जीरो मींस मतलब ये काफी छोटा होगा, काफी छोटा, और बहुत सारे होंगे, बहुत सारे, तो ये कहीं ना कहीं सरकमफेरेंस को अप्रोच करेगा। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सबको पता है 2 पाई आर होता है, तो ये क्या हुआ, हाफ इंटू 2 पाई आर, और ये कहीं ना कहीं एच आर को अप्रोच करेगा, तो ये हुआ 2 से 2 कैंसिल आउट, ये होगा पाई आर स्क्वायर। अरे ये तो एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि जब लिमिट n अप्रोच टू इंफिनिटी, तो जो अपना पॉलीगॉन है, जो अपना पॉलीगॉन होगा वो अप्रोच करेगा सर्कल को, ठीक है। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट आया। अगर मैं अपनी बातों को कंक्लूड करूं तो हाँ, एरिया ऑफ सर्कल 0 भी है, आप बिल्कुल सही हो, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स यही कहता है, और हायर मैथमेटिक्स आपको अलाउ करता है कि आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। सो आपको क्या लगता है? आप प्लीज कमेंट में अपना आंसर जरूर दें।